पर किए गया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, बड़ी खबर है ये, 222 आरएस के तबादले और 11 आरएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इतनी बड़ी जो यहाँ पर फेरबदल किया गया, उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है, आधार क्या है? देखिए, जो परफॉर्मेंस रही है मानसून के दौरान, बरसात के दौरान अधिकारियों की अपने अपने क्षेत्र के दौरान, सरकार ने उसका रिव्यू एक तरह से काफी पहले से किया हुआ था और एक बड़ा बदलाव जो है प्रदर्शन के आधार पर किया जाना था। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही उसके आधार पर जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पे किए गए 200 से ज्यादा आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कईयों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो फीडबैक और रिपोर्ट रही, क्योंकि मुख्य सचिव लगातार अपडेट ले रहे थे, जिस तरह की स्थिति थी सरकार मैनेजमेंट पे लगी हुई थी और हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट आ रही थी कि क्या मैनेजमेंट चल रहा है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ कोताहियां हैं। तो एक बड़ा मैसेज है जो प्रशासनिक अमला है उसके लिए कि एक्टिव रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर कहीं भी कोताही गलती होगी तो तुरंत तबादला किया जाएगा। जी अच्छा, इसके पहले भी हमने देखा अरबाज की बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया, फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया, तो बार बार ये जो एक कहने सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, इसके पीछे का आधार यही है कि जो काम नहीं करेगा उसे काम करना पड़ेगा और अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार का स्पष्ट संदेश है सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो जनहित के काम की बात की गई है, जो डिलीवरी की बात की गई है, खासतौर पर जो बजट घोषणाएं हैं, जो त्वरित समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, मौसम और हालात से जनित जो चीजें हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो डिसीजंस लेने हैं उसमें कार्रवाई करनी है, उसमें कहीं भी कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक पूरा परफॉर्मेंस कार्ड बना हुआ है जिनमें घोषणाओं के इम्प्लीमेंट से लेकर के जो प्रदर्शन है, जो हालात हैं, मानसून के दौरान पब्लिक वेलफेयर की बातचीत है, जनहित को जो एक तरह से जो फैसले लिए थे सरकार ने उनका इम्प्लीमेंटेशन है, जन सुनवाई के मामले हैं, लोगों के जो अभाव वियोग के जो मामले हैं, जो सुनवाई की बातें सीएम तक पहुंच रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के उस प्रदर्शन के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है जो अफसरशाही है उसके लिए कि लगातार पहले भी 200 से ज्यादा जो है तबादले किए थे, फिर एक बार फिर किए गए हैं, तो जो लोग हैं उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाए रखनी पड़ेगी, वरना जो सरकार है वो अपने हिसाब से तब्दीलियां करती रहेगी। अच्छा, इसमें एक बड़े नाम कौन कौन से शामिल है अरबाज? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये आरएस स्तर के हैं। इसमें ज्यादातर जो है अब देखेंगे तो पुराने और अनुभवी अधिकारी भी हैं जो कि लंबे समय से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए हैं, उनके अंदर भी तब्दीलियां की गई हैं और एक बड़ा संदेश दिया गया है स्पष्ट कि चाहे अधिकारी बड़े नाम के हों या फिर अनुभवी हों, सबको अपना प्रदर्शन का स्तर लगातार बनाए रखना होगा। 11 ऐसे आरएस अधिकारी हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है, कहाँ कहाँ की जिम्मेदारी उनको दी गई है? देखिए, अतिरिक्त चार्ज सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि जहाँ पर जो स्थितियां हैं अभी नहीं है पोस्टिंग के लायक, वहां पर उन लोगों को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं। ये 11 सीट हैं जिनके ऊपर चार्ज दिए गए हैं और इन चार्ज के आधार पे ही जो है अभी अफसर नहीं लगे, लेकिन जल्दी इनको भी एडजस्ट किया जाएगा। जो एक और लिस्ट आएगी जिसके अंदर जो बच्चे कुछ एडजस्टमेंट हैं या कैंसिलेशन होते हैं, तो उनको भी एक तरह से इन चीजों के आधार पर एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि अरबाज लगातार विपक्ष इस पर निशाना भी साधता रहता है कि अधिकारी सुनते नहीं है, ना मंत्रियों की ना विधायकों की। ये विपक्ष सवाल भी उठाता है और हमने देखा, चाहे मानसून सीजन आप देखिए, चाहे गर्मी के सीजन में देखिए, जिस तरह की स्थितियां सामने खड़ी होती हैं, तमाम सवाल वो प्रशासनिक स्तर पर खड़े करते हैं। तो क्या इस फेरबदल से आपको लगता है कि वो धरातल पर जितनी भी समस्याएं, जटिलता हैं, वो सब समाप्त होंगी या होती आई हैं इस तरह से बड़े प्रशासनिक फेरबदल से? देखिए, विपक्ष का अपना काम है, वो लगातार आक्षेप लगाने का, विरोध करने का काम उनका होता है, लेकिन सरकार की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। सरकार विपक्ष के दबाव को कभी भी अफसरशाही तक नहीं आने देती। सरकार का अपना अलग पैरामीटर और पैमाना होता है, उस पैमाने पर अगर वो खड़े नहीं है तो काम करते हैं। विपक्ष के आरोपों के आधार पर अगर ट्रांसफर होने लगेंगे तो फिर अफसरशाही जो काम करना है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन एक स्पष्ट संदेश भी सरकार को देना है कि हमारा जो आधार है, हमारा जो पैमाना है, उस पर खरा सबको उतरना होगा और उसी दिशा में काम करना होगा, अन्यथा तब्दीलियां बहुत जल्दी। कोई ऐसा अधिकारी आरएस जिसको तबादले से जहां पे उन्हें ये एक्सपेक्टेड ना हो कि उनका तबादला हो जाएगा और हुआ हो, जो लिस्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें से?
देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है, तबादले हाँ। में किसी को कोई आपत्ति कभी भी नहीं होती। और राइट। ये तो फिर भी आरएस स्तर के अधिकारी हैं, लेकिन ये तो बड़े जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भी तब्दीलियां हो जाती है, तो उसमें भी ये मतलब एक अच्छा रिवाज है पुराना कि अधिकारी इस मामले में तैयार रहते हैं मानसिक तौर पर। जब कहीं भी उनको भेजा जाएगा, तबादला किया जाएगा, तो वो उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हो सकता है कि अंदर खाने कोशिश करें कुछ अपनी अपनी अप्रोच लगा करके तबादलों को रुकवाने की, लेकिन सामान्य तौर पर जो इस स्तर की वो है उसमें सिफारिशें चलती नहीं है। और जो भी अफसर हैं उन्हें अभी जैसे ही सूची जारी की गई तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने जहां नई पोस्टिंग की गई है वहां पर ज्वाइनिंग भी करनी होगी। अगर ज्वाइनिंग करने में कोताही लापरवाही कुछ ठीक होती है। तो उसका भी फीडबैक रिपोर्ट दिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।